सब्बो तो पे 100 रुपए है। का करेगा 100 रुपए को? अगर तो पे 100 रुपए है तो मुझे दे दे उधार में, तुम सबको समोसे ले आऊंगा और मैं तेरे पैसा 2-3 दिन में वापस कर ही दूंगा। आज ना दिन मुँह पे 1 भी रुपया, अगर मुँह पे 100 रुपए होते ना तो मैं तुमको दे देती। पूनम तो पता होंगे 100 रुपए? अरे नहीं भज्जी, मेरे पास भी नहीं है, अगर मेरे पास होते तो मैं तेरे को दे देती। भज्जी चलो छोड़ो, मैं तो तुम्हें पार्टी देने की सोच रहा हूँ समोसे की। काय रहते 100 रुपए उधार लेके समोसे ले आऊंगा और तुम्हें खवा दूंगा सबन ने, फिर 1-2 दिन बाद तुम्हारे पैसा वापस कर ही देता हूँ। पर क्या करो जा, अब तुम्हारे पास 100 रुपए है ही ना। माधर चोद, देखो तो सही क्या चालाक की गाड़ बनना है। खवाता तो हमें 100 रुपए के समोसे। तेने सब्बो ते पूछ ली 100 रुपए की और पूनम ते भी 100 रुपए की पूछ ली, फिर मोते पूछते पूछते मैं काय रुक गई। मोते क्यों ना पूछी तेने 100 रुपए की? बस भज्जी पे सांस अटक गई तेरी। ए यार भज्जी, मैंने तो या मारे ना पूछी। देख सब्बो पे भी पैसा ना है और पूनम पे भी पैसा ना है और आखिरकार मुँह लगे आज तो पे भी पैसा ना हो। तो फिर मेरे दिमाग में यू आई तेरे पास भी पैसा ना है, तो फिर मैंने तो पूछी ना, मैं बीच में ही रुक गो। दोबारा पूछ मोते, ऐसे कैसे ना मुँह पे पैसा? हल्की तोप समझ रहा होगा मुझको, पूछ दोबारा। अब मोहमाई देख तो रहेगा, अब मोते पूछेगा ना पूछेगा? भज्जी तेरे पास 100 रुपए है? मेरे पास 100 रुपए ना है। हम पहली कह रहे कि तू पे मुँह पे फिलहाल अभी 1500 रुपए पड़े और मैं तुमको 100 रुपए उधार न दूंगा। मैं तुमको दे रहा हूँ 500 रुपए उधार। तू समोसे की जगह पिज्जा मंगा और एक कोल्ड ड्रिंक मंगा ले। अब काम मत करे, तू ही सोच सूखे सूखे समोसे क्या अच्छे लगेंगे। जब समोसे की जगह पिज्जा आएगा और पिज्जा के संग एक ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक आएगी तो कितना मजा आएगा हम चारों ने। तू ही सोच अब यह बात है। कैसी बात है पूनम, सबको सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा तू भज्जी, समोसे की जगह तो पिज्जा ही अच्छा लगेगा फिर। अब देखना पूनम और सबो भी राजी है पिज्जा के लिए। ले मुँह पे तो 500 रुपए ले जा और लिया फटाफट दे दियो तुम्हें 3-4 दिन बाद 500 रुपए वापस। मैं न ले रहा 500 रुपए उधार। हाँ? ऐसा तो मेरी पुत जाएगी 500 रुपए, फिर मेरा का फायदा होगा वहाँ में। फिर मजा को मजा तुम लेंगे और गाँव पे प्याज मेरी कटेगी। आगो ना अपनी सीट है, यही बात है तो देखना चाह रहा मैं तेरी है। तो तू पहले भी कही हमें 100 रुपए की पार्टी न देने पा रहा हो, तू बस नंबर बना रहा पूनम सबो के सामने नंबर। क्योंकि तुमको पहले ही पता है पूनम और सबो घर से पैसा लेके न चले, तब तेने इनसे ही पैसा उधार मांगे। मुझे पूछने में तेरा गला सूख गो, क्योंकि तुमको पता है ना भज्जी के पास पैसा रहने, अगर यहाँ मुझे 100 रुपए उधार मांगे तो ये झेल दे देगा। मुझे निकाल के यही मारे तेने मुझे न मांगे पैसा। चुगतिया समझ रहा हूँ मुझको, तेरी नस नस से बाकी हूँ मैं। चल 500 से प्याज मत कटवा अपनी गाँव पे। तू पूनम सबो से 100 रुपए उधार ले रहा हो ना, चल मोते ले ले 100 रुपए उधार। और तू समोसे मंगा रहा हो ना तो समोसे मंगा ले 100 रुपए के। समोसे ही खा लेंगे हम, दे हमें पार्टी समोसे की। एक गलत फंस गो, कहनी न चाहिए भज्जी के सामने यू बात मुझको। एक काहेगो बोलेगो कुछ ना बोलेगो, अब समोसे मंगा रहा हो ना मंगा रहा हो। ए छोड़ भज्जी अब इन बातन में। मादर चोद, मुझे पता है तू अब भी यही जवाब देगा, क्योंकि तू लंबर बना रहा तू लंबर पूनम और सबो के सामने के आज इनते पार्टी की कह दे रहा हूँ। तो ये भी कभी ना सोचेंगे कि हाँ धनवा ने मुझे पार्टी की कही। ए अब बस कर, बड़ी हंसी आ रही है तुम। अरे हंसी अब आने के काम ही करे तू। तेरी बात ही पता लगा लूँ मैं कि हाँ कहाँ चल रहा है दिमाग में। अरे अब छोड़ो इन बातों में, तुम्हारी पार्टी शांत न ले रही। अपनी मस्ती के अलावा यू भी देख ले करो आजकल दुनिया में कहाँ चल रहा हो कहाँ न चल रहा। बस तुम दोनों अपने आप में ही मगन रहो, कभी बाहर की दुनिया भी झांक के देख ले करो कहाँ चल रहा हो दुनिया में कहाँ न चल रहा। तुम्हें पता कहाँ चल रहा हो आजकल बाहर? आजकल बाहर फॉग चल रहा है। भज्जी अब मैं मजाक के मूड में ना हूँ, हर बात मजाक में मतलब तू मेरी। हाँ बता क्या बात है? आजकल बाहर जेब बहुत काटी जा रही है, बसन में, पार्क में और कई बीच चौराहे पे बहुत जेब कट रही है। का जेब काटी जा रही है? पर मुझको ये बात समझ में ना आ रही, कोई आदमी जेब काट के करेगा का? वाको का फायदा है जेब काटने थे? जब तो सही है काई की जेब काट लो, जब वाको फायदा है हो खामखा काई के नए कपड़े में बर्बाद कर रहा हो जेब काट काट के, का फायदा वाको? कोई हाफ मेंटली होगा जो ऐसे काम कर रहा हो चूतियापंती वाले। तो पता जेब काटने का मतलब कहाँ है? ए सबो अब तुम मुझको इतना भी चूतिया मत समझ जो मुझको इतना ना पता होगी कि जेब काटने का मतलब कहाँ है कहाँ ना है। जेब काटने का मतलब होता है जैसे चक्कू से जेब काटना, कैंची से जेब काटना और कई ब्लेड से जेब काटना, तो यू ही होगा जेब काटने का मतलब। और फिर कोई काई की जेब क्यों काटेगा ब्लेड चक्कू से? कोई जेब इसलिए काटेगा किसी की क्योंकि किसी के पास बहुत महंगे कपड़े होते हैं और किसी के पास वही 300-350 रुपए वाले कपड़े। तो जो सस्ते कपड़े वाला होता है ना वो किसी के पास महंगे कपड़े देख ले तो गांव से लग जाए एक संख्या, और इतने महंगे कपड़े पहन रहा हूँ मेरे सामने। तो फिर ऐसे आदमी पे काई के महंगे कपड़ा देखे ना जा, मैं तो यही मारा वो कपड़ा बिगाड़ने के लिए काई की जेब बेवन ने काटे हैं कि अब अच्छे ना लगेंगे आगे कपड़ा। समझिए अब मैं भी पता ना कौन से बोला बुद्धि के बीच में फंस गई हूँ। जेब काटने का मतलब होगा काई की जेब से पैसा चुराना या काई की जेब से मोबाइल चुराना, यही मारा जेब काटेंगे पैसा नहीं निकल हमें जेब से। काई के महंगे कपड़ा बिगाड़ने के लिए जेब काटी जा। सुनी के सस्ते कपड़े वालों महंगे कपड़े वाले इनकी जेब काटे क्योंकि वाके कपड़ा बिगाड़ सके। बोला बुद्धि कभी सहूल ना आने का तुम्हें।
खामखा की दिमाग चला रहा है, खामखा की। अपनी जेवन में बचा के रखनी, यह बात बताने आई मैं तुम्हें यहाँ पे। अब सब बोल नहीं, पागल है जाऊंगी यहाँ पे। अभी तू मुझको एक बात बता, तो को मजा आवेगा अपनी बेइज्जती कराने में? बोल ही जाएगा खामखा की। जब तो को कई बात की पता न रह करे तो शांति भी लगा जाकर खामखा के बारे में कुछ ना कुछ बताता रहेगा। बने अपने आप को जीनियस। तेरे चक्कर में मोह और शर्मिंदा है ना पर जाके यू या का दोस्त है या को। अगर तू कुछ अपने मुंह से निकारे करे तो भाई सोच समझ के तो निकारे कर कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या ना बोल रहा हूँ। बस बोले चले जाएगा फिर ना देखेगा मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। सॉरी भज्जी। सॉरी भज्जी ना, सॉरी भज्जी। चाचा तुम ना सोचो यह बात है, अगर हमारा यहाँ दुनिया में जन्म ना हुआ होता तो ही बढ़िया हो। वो कैसे? अरे यहाँ दुनिया में हमारी बिल्कुल कुत्ता खचेड़ी वाली जिंदगी है गई है। तुम्हें सोचा यूं हमारी जिंदगी में जिंदगी थोड़ी है। अब देखो हम सब ड्यूटी करके आए और अपने घर पे कम से कम 9 साढ़े 9 बजे तक पहुंचेंगे और फिर घर पे जैसे ही हम रोटी पानी खा के हटेंगे तो 11 साढ़े 11 बज जाए। ना मानो मेरी बात है? हाँ सही बात है, बिल्कुल बज जाए 11 साढ़े 11, क्यों ना बजे, आराम से बज जाए। हम रोटी पानी खा के 1-1.5 घंटा बड़ी मुश्किल से मोबाइल चलाते होंगे क्योंकि हमें पता अभी नींद भी पूरी करनी है अपनी। फिर दोबारा वही शुरुआत, 4 बजे उठना, रोटी पानी खाना, ड्यूटी पे चले जाना, फिर दोबारा रात को 9:30 बजे के आसपास घर पे आना। तो यूं जिंदगी रह गई हमारी। तो यूं जिंदगी में जिंदगी जीना थोड़ी है यार। ड्यूटी पे तो हमें कुछ पता न चल रही यार, दुनिया में चल कर रहा है। सुबह सुबह ड्यूटी पे आ जाए, फिर सांझ को घर पे पहुंच जाए, दुनियादारी में कुछ पता न चल रही, कहाँ चल रहा कहाँ न चल रहा। यूं जिंदगी में जिंदगी जीना थोड़ी है। अब तुम्हें बताओ क्या बात है ऐसी जिंदगी का? ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा तू। अगर हम बचपन में ढंग से पढ़ लिख लेते तो आज हमारी ऐसी जिंदगी नहीं होती। हाँ बेटा, 500 के खुले हैं क्या आपके पास? वो क्या है ना, थोड़े बहुत जेब में खुले पैसे भी पड़े हो तो अच्छा रहता है। अरे रुको, है मेरे पास, अभी देता हूँ मैं आपको। अरे क्या हो गया? अरे मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा, अभी तो मेरी जेब में ही था। अरे एक बार और देख लो, शायद जेब में ही हो। अरे नहीं है मेरे पास। ओ भैया, अरे तुम तो ही कह रहा हूँ मैं। अरे हाँ भैया बताइए। तुम ही मेरे बगल में खड़े हो, तुमने चुराया ना मेरा पर्स? क्या बोल रहे हो? मेरा पर्स तुमने ही चुराया है ना? ऐसा है भैया, बेशक मैं शकल से चोर दिखता हूँ पर मैं चोर ना हूँ। खामखा का मुंह पर चोरी का इल्जाम मत डालो तुम। मेरा पर्स तुमने चोरी करो ना तुमने चोरी करो है, मैं तो करूंगा तेरे पर्स से चोरी। मेरे बगल में तू ही खड़ा हो तो कौन ने चुरा लिया मेरा पर्स? अभी तो मेरी जेब में 1-2 मिनट पहले। तेरे बगल में वो गंजो भी तो खड़ा हो सके वहां चुरा लिया हो तेरा पर्स। खामखा तुम मुंह पर शक करो। बेशक मैं गंजो हूँ पर तो गंजो बनाने में मुझे ज्यादा टाइम न लगेगा। सुनी, बड़े बूढ़े आदमी पर तू चोरी को अंजाम डाल रहा है। यूं बात बता मुझे, तू गंजे कौन सी किताब में लिखा है कि बड़े बूढ़े आदमी चोरी न करें? मोह को इन पे पूरा विश्वास है, इनने चोरी ना करी है क्योंकि मेरी शकल इनकी तरफ ही, मेरा शक तो पे जा रहा। सुनी तो पे तू मेरे पीछे खड़ा हो, मैं बेशक तेरे पीछे खड़ा हूँ तो मैंने तेरा पर्स ना चुराया। अभी मेरी चेकिंग कर ले कर ले मेरी चेकिंग। यार की जेब तो खाली पड़ी है सगरी, पर मेरे पीछे खड़ा तो यूं ही हो। मुंह तो यही पे जा रहा पूरा। अब तो तेरा सब मुंह पे ना जा रहा होगा, अब तो भरोसा है होगा तुमको कि ना चुराया मैंने तेरे पास। एक बात बता दे रहा हूँ तुमको, चश्मदीन खामखा की काई की शक्ल देख के बाद चोर घोषित मत करा करो। हर कोई चोर जैसा दिखने वाला आदमी चोर नहीं होता। यह बात हमेशा ध्यान रखी मेरी है। मैंने मेरी तो चेकिंग कर ली, यहाँ पे और भी बहुत खड़े, इनकी चेकिंग कर ले। हो सके इन्हें चुराया हो तेरे पर्स कैसे ने? कैसी बात है गंजे? सब यही खड़े हैं, अभी सबकी चेकिंग करो। ठीक है चेकिंग कराओ भैया अपनी। मेरा पर्स चोरी है तो को मेरी शकल चोर जैसी दिख रही है? तू जान तो ना दिखा भी मेरे बारे में कौन मैं कौन ना हूँ। तुम कोई भी हो, तुमको चेकिंग करानी पड़ेगी तो करानी पड़ेगी। 9,500 रुपए रखे मेरे पर्स में। तू जैसे जन कितने काम करते हैं मेरी कंपनी में, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। डॉक्टर साहब यू ही दिखा चोर देखिए, जाकर नीचे पड़ाओ पर्स। करा जल्दी अपनी चेकिंग। मैं ना कराऊंगा तो ना कराऊंगा, सुनी ना कर एक बार। भैया चेकिंग करने की कोई जरूरत ना है, मोह लगा यू ही दिखा चोर क्योंकि यहाँ के नीचे एक पर्स पड़ा हुआ, यू ही हो तुम्हारा पर्स। बात तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, तू जाने ना है मोह को, अभी तू जाने ना है तो जैसे जन कितनी काम करे मेरी कंपनी में। पकड़ लाया को। मेरी बात समझो, मैं पर्स क्यों चुराऊंगा? मेरे पास पहले तो इतना पैसा है तो मैं तुम्हारे पर्स से चुरा के करूंगा का? मैं 10-20 हजार रुपए के ऊपर अपनी नीयत थोड़ी गिराऊंगा। मुंह पे करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए। अभी रुक जा, तेरी करोड़पंती है, 2 मिनट में करवाऊंगा मैं। हेलो पुलिस इंस्पेक्टर साहब। हाँ बताइए। यहाँ पे एक आदमी ने मेरी जेब काट ली है और वो हमने पकड़ लिया। तुम तुरंत यहाँ पे आ जाओ, या खातिर पानी करो। आप हो कहाँ पर? फैक्ट्री एरिया के सामने जो कार पार्किंग है ना, मैं वहीं पर खड़ा हूँ। जल्दी आ जाओ इधर। आप 2 मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। आ जाओ जल्दी। मेरे भैया मेरी बात को तो समझो, मैंने तुम्हारा पर्स ना चुराया। मुझे न पता ये पर्स मेरे नीचे कैसे आ गया। हो सका या बड़े बार ने मेरे नीचे फेंक दिया हो। तू ही तो खड़ा तुम्हारे पीछे। ओए जवान संभाल कर बात कर चोर। जब चोर पकड़ा जाता है ना तो वो अपना चोरी का इल्जाम किसी और पर डालने की कोशिश करता है। सबको पता होगी यहाँ पे ये सब। अब तू पकड़ लिया गया है ना तो तू मुंह पे इल्जाम डाल रहा है। ज्यादा जवान मत चला तू अपनी। सुनी, अगर मेरे को गुस्सा आ गई ना तो तेरी टांग पकड़कर ऐसे जमीन में मारूंगा, फिर 1 महीने तक यही सोचेगा बिस्तर में पड़ा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया जो मैं 1 महीने से बिस्तर में पड़ा हूँ। ले अब पुलिस आ गई, अब यूं ही बताएगी कौन बिस्तर में पड़ा रहेगा और कौन ना। किसने चोरी करी है? सर इसने करी है चोरी, और पर्स भी देख लो इसके नीचे ही पड़ा है। जब हमने सबकी तलाशी लेना चालू किया होगा ना तो इसने नीचे फेंक दिया होगा। ओए सच सच बता दे, तूने ही चुराया ना पर्स? सर मैंने नहीं चुराया पर्स। ऐसे नहीं बताएगा तू, ले चलो इसको थाने। ले चलो, मैं तो खुशी खुशी चलूंगा। जब मैंने चोरी ना करी है तो मैं क्यों डरूं। चलो कहाँ लेकर चलिए मेरे को। आजा फिर तेरे को थाने में ही बताते हैं। सही है, बच को आज नहीं गांड पर डंडा बाज के पुलिस के हाथों। बेचारा वो फंसवा दिया पर मैंने। तू शकल से तो बहुत भोला भाला लग रहा है और काम इतने बुरे बुरे। तू ये बता आज तक कितनों की जेब काटी है तूने?
अरे पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मैंने काई की जेब ना काटी है, तुम्हें गलत फहमी है रही है, गलत फहमी। अच्छा, हमको गलत फहमी हो रही है, और तू खुलेआम जब लोगों ने पकड़ा था चोरी करते हुए, तुम समझ क्यों आ रहा है मेरी बात है? उनने मुझे चोरी करते हुए ना पकड़ो, बस मेरे नीचे पर्स पड़ा हुआ देख लो तो मुंह पर चोरी को इल्जाम डाल दिया उनने। अब मान लो पर्स और कहीं ने चुराया और वहां ने चुरा के कहीं और के नीचे डाल दिया, तो चोर वो थोड़ी है जाएगा जो उनके नीचे पर्स पड़ा है। चोर तो वही मानो जाएगा ना जो ने पर्स काई की जेब में से निकालो है। उनमें से काई से ने मेरे नीचे पर्स डाल दिया और लोग बाहर उनको लगने लगा कि मैंने चोरी करी है। तुम अभी जानते नहीं हो मेरा बैकग्राउंड क्या है। तेरा बैकग्राउंड मुंह को लगा तुम यहाँ शहर में नए दिखो, यही मारे तुम्हें पता ना चले मैं कौन ना हूँ। अरे यही मारे तो हम तोते पूछ रहे हैं तू कौन है और कहाँ है तेरा बैकग्राउंड। मैं इस शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन आदमी हूँ। अच्छा, तो यू बात है, तुम यहाँ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदमी हो। यस, तो तुम यहाँ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदमी हो, तो तुम पे यहाँ शहर में सबसे ज्यादा पैसा होगा। यस, तो तुमको जेब काटने की क्या जरूरत पड़ गई? बिजनेसमैन आदमी जेब कतरा होते होंगे। अरे भाई, मैंने जेब ना काटी, तुम मेरी एक बार घर पे बात कराओ, अभी पता चलेगा कि मैं कौन ना हूँ। मेरे लड़का पे कॉल मिलाओ एक बार, इसके फोन से इसके लड़के पर कॉल मिलाओ। तेरे लड़के का किस नाम से सेव है नंबर? भज्जी डॉन का भज्जी डॉन। वो कहा है ना मेरा लड़का काम ही ऐसे करे, तो यही मारे मैंने वाकई नाम के पीछे डॉन लगा दिया। चल मिला इसके लड़के पर कॉल जाकर। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, रात को घर पर बुला कर करूँ अपनी पूरी ख्वाहिश में। मेरे कॉन्डम है हाथ में, यारा अब जरा नीचे झुको, मैं जो जी रहा हूँ। अब कौन कॉल कर रहे हो इतनी रात में? हेलो, हाँ पापा। अरे मैं तेरा पापा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। मग डराने की कोशिश कर रहे हैं नोटी पापा। अरे मैं सच में तेरा पापा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन से। पापा आवाज चेंज करके बात मत करो, तुम इतनी आसानी से भजिया चूतिया नहीं बना सकते तुम। हाँ मोए पता ही है तुम पापा ही हो मेरे, और खामा खानी झूठ बोल रहे हो मोते के पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ मैं, पुलिस स्टेशन से। और मुझको यूँ बात समझ में ना आ रही, तुम आज कैसे मजाक कर रहे हो मोते? नहीं तो रोज डांटते रहो तुम मुझको, पता ना आज कैसे मजाक के मूड में हो तुम। हैं? तेरे पापा ने किसी की जेब काटी है और वो जेल में पड़े हैं, चुपचाप आ जा इधर। और तेरे पापा ने तुझ पर कॉल मिलाने के लिए कहा है, इसलिए मैं तेरे पापा के नंबर से तेरे पे कॉल कर रहा हूँ। तेरा पापा नहीं बोल रहा हूँ मैं। दोबारा मोहम्मद बोलिए, कौन की जेब काटी मेरे पापा ने? अबे किसी की भी जेब काटी हो, पर तेरे पापा फिलहाल अभी जेल में है। सुनी, चुपचाप आ जा इधर। जवान संभाल कर बात करो पुलिस इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारी इतनी बड़ी जवान न है जो तुम मेरे पापन के बारे में चोर बोल सको। सुनी, और कात में रह के बात करो। सुनी, तू इधर आ जा, यहाँ दिखाऊंगा तेरे को औकात में। तुमसे डर रहा हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ। अभी तुमने मेरे पापन को चोर बोलने की हिम्मत कैसे करी? खड़े खड़े तुम्हारे थाने खरीद देंगे मेरे पापा। सुनी, अभी आ रहा हूँ मैं 5 मिनट में, तुम्हें अभी बताऊंगा मेरे पापन की औकात कितनी बड़ी है, और तुमने मेरे पापन ने जेल में डालने की हिम्मत कैसे कर दी? का है भज्जी? पुलिस वाले मेरे पापन पे चोरी को इल्जाम डाल रहे हैं। चोरी को बताओ, पापा चोरी करेंगे हमारे? तो लग रहा है मेरे पापा चोरी करेंगे, इतना पैसा होने के बावजूद भी। इतनी बड़ी बात है कि इतने में तो तेरे पापा ने वहाँ पे भूचाल ला देना चाहिए। इतनी तो ढीठ ना मेरे पापा, अब मुंह दिखानी पड़ेगी अपनी ढीठपंती। ओ हेलो, तुमने कॉल करी मुझ पे? तू ही धमकी दे रहा था मेरे को कॉल पर। अरे हाँ, दे रहा हूँ मैं धमकी तुमको। चुपचाप पापा ने बुला दो यहाँ पे, और तुम में सबसे बड़े ऑफिसर जो है वह यहाँ पे लाओ मेरे सामने। अभी रुक, तो मैं अभी आता हूँ। हेलो सर, इसका लड़का आया 2 आदमियों को साथ लेकर, आपको बुला रहा है। तू ही है उस जेब कतरे का लड़का? जवान संभाल के बात करो पुलिस इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है मेरे पापा को जेल में डालकर। ऊंची आवाज में बात मत कर यहाँ पर, नहीं तो तेरे पापा के साथ तुझे भी जेल में डाल दूंगा। सुनी, औकात है तुम्हारी इतनी? यू बात यही ना रुकेगी। सुनी, यू बात कोर्ट में जाएगी, सीधी कोर्ट में। अब यहाँ पे फैसला ना होगा मेरे पापा का, अब मेरे पापा का फैसला सीधा कोर्ट में जाके होगा। अब कोर्ट ही फैसला करेगा मेरे पापा को। बूढ़े बाहर पड़ गए या वर्दी में, फिर भी इतनी बुद्धि ना आई। शकल देख के आदमी ने पहचाना जा रहा चोर कौन हो सके कौन ना हो सके। डाल दिए मेरे पापा जेल में लाके। तुमने जितना पूरी जिंदगी में पैसा कमाया हो ना, मेरे पापा 5-6 दिन में इतना पैसा कमा ले। सुनी, और तुम मेरे पापा ने चोर बता रहे हो? कोर्ट में जाएगी ये बात। और यू रही मेरे पापन की जन्म कुंडली, मेरे पापा कौन है, का करे का ना करे, सब या में या बक्सा में। दिखाओ जरा। ना दिखाया जाएगा। अब तो ये बक्सा सीधा कोर्ट में जाके खुलेगा। मेरे पापा ने तुमसे खूब
गई होगी कि तुम्हें कोई गलतफहमी है गई है, मैं चोर ना हूँ, चोर कोई और है। पर तुमने यूं बात ना मानी। तुमने मेरे पापा चोर साबित कर दिए तो कर दिए, अब तुम्हें मेरे पापन को कोर्ट में भी चोर साबित करना पड़ेगा। वकील साहब, वह कागज पे इनके अंगूठा लगवाओ। कौन सा कागज और कौन सा अंगूठा? एक कोरे कागज पर वकील साहब साफ साफ लिखकर लाएं कि पुलिस वाले भज्जी के पापन को अगर चोर साबित कर देते हैं तो भज्जी के पापन के पास जितनी भी संपत्ति है अरबों रुपए की, वो सब इन पुलिस वालों के नाम कर दी जाएगी। और पुलिस वाले ये साबित नहीं कर पाते हैं कि भज्जी के पापा चोर हैं, तो जितने भी पुलिस ऑफिसरों ने भज्जी के पापा को चोर साबित किया है उनकी नौकरी छीन ली जाएगी और उन्हें घर पर बैठा दिया जाएगा और 1 करोड़ का जुर्माना अलग से रखा जाएगा। और सबसे नीचे कोरे कागज पे लिखा है, पुलिस वाले इस बात से सहमत हैं। 1 करोड़ का जुर्माना? अगर तुम मेरे पापन ने चोर साबित कर देंगे तो मेरे पापन ने जितना पैसा कमाया वो तुम्हारा भी तो हो जाएगा और तुम्हारा 1-1 करोड़ में मुँह चाड़ को लगा अंगूठा जल्दी। सर, मुझे तो इस लड़के के इरादे कुछ ठीक ना लग रहे। मुझे लग रहा है ये हमें घर पर बैठवा कर ही मानेगा। और 1 करोड़ रुपए कहाँ से ला कर देंगे हमें से? एक का घुचड़ पुचड़ कर रहे हो आपस में, अंगूठा लगा रहे हो ना लगा रहे? बेटे, हम बैठ कर भी बात कर सकते हैं। अब बैठ के तो कोर्ट में ही बात होगी। अब यहाँ बैठ के बात ना होगी, अब तो कोर्ट में ही बात होगी। एक तो तुमने मेरे पापा का नाम बदनाम कर दिया, चोर साबित कर दिया तुमने मेरे पापा, और अब तुम कह रहे हो बैठ के बात होगी। बैठ के बिल्कुल भी बात ना होगी, अब बात सीधी कोर्ट में होगी, कोर्ट में। और लगा जल्दी अंगूठा या कागज पे। अरे मेरे भज्जी बेटा, गलती हो जाती है हर किसी से। पापा, यू गलती ना, यू बहुत बड़ी मूर्खता है, तुम्हें जेल में लाकर गिर देना। अरे बेटा, सही तो कह रही है तेरे पापा, गलती हो जाती है। हम भी तो इंसान ही हैं। हम अभी छोड़ देते हैं तेरे पापन को। और जो मेरे पापन की बेइज्जती हुई है 4 आदमी के सामने बाहर, तुम्हें पता कितना बड़ा कलंक लगा मेरे पापन के ऊपर। तुमने तो जवान पलट ली कि छोड़ दे रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने छोड़ दे रहा हूँ, और जो बाहर मेरे पापन की बदनामी हुई है वागो कहाँ होगा? अरे भज्जी, छोड़ बेटा अब इस बात को, चल अब घर चलते हैं। पापा, ऐसे घर नहीं जाएंगे हम। पहले तो इन्हें कागज पे अंगूठा लगाना पड़ेगा तीनों ने, और इन्हें कोर्ट में जाकर साबित करना पड़ेगा तुम चोर हैं, नहीं तो ये तीनों माफी मांगेंगे तुमसे। तभी चलेंगे हम घर। आज ये तुमसे माफी मांगेंगे और कल न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल पे यूं दिखनी चाहिए कि इस शहर के सबसे अमीर आदमी से पुलिस वालों ने मांगी माफी। इस शहर के सबसे अमीर आदमी पर पुलिस वालों को हुआ चोरी का शक और बाद में मांगी माफी। यूं बात न्यूज़पेपर पे छपवानी पड़ेगी और न्यूज चैनलों पे बुलवानी पड़ेगी, तभी बात शांत होगी। यूं नहीं तो कोर्ट में जाएगी अब यूं बात। अरे बेटे, हम मांग लेंगे माफी और कल न्यूज चैनलों पे बुलवा भी देंगे ये सब, पर शांत हो जा तू। मांगो तो माफी। सर, हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है आपको जेल में डालकर। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हो जाती है गलती। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। आजा बेटा भज्जी। आ जाओ भाई। बेटा, तेरे को वकील लाने की क्या जरूरत थी? पापा, मेरा खून गर्म है, जैसे मेरे को पता चली कि तुम जेल में गिर दिया उन्हें लाके, ये मारा ना है मेरे वकील ने।